सोमवार को करीब 9 महीने बाद दरभंगा नगर निगम की गठित हुई नई सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें शहर के विकास के लिए पहला प्रस्ताव रखा गया, तो वहीं लंबित प्रस्तावों में से कई को मंजूरी दी गई। निगम के इतिहास में पहली बार महिला महापौर और उप महापौर की अध्यक्षता में आयोजित अस्थायी समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने दर्जनों प्रस्ताव शहर के आधुनिकीकरण से लेकर शहर के समग्र विकास के लिए सुझाए, जिसमें वार्डों में सीसीटीवी, सिटी बस, सफाई कर्मियों का डिजिटलाइजेशन जैसे आधुनिक मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा घंटों चली बैठक में और क्या बातें हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। किन किन योजनाओं पे आज वार्ता की गई और कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई और आपकी ओर से क्या कुछ योजनाएं बताई गई? सब प्रोसीडिंग में लिखा गया है, आप उसमें से देखिए और जो है बताइए। दोबारा अब हम नहीं बता सकते, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। क्या योजना थी? मेरी योजना जो थी पढ़ा गया था और प्रोसीडिंग में लिखाया गया है, उसी को आप देखिए और उसी को चलाइए। अब एक ही चीज़ को अब हम लोग को बोल के दिखाना नहीं है, अब हम लोग को शहर पर इसका काम करके दिखाना, वो आप लोग कुछ ही दिन में दिखने लगेगा, दिख जाएगा, जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी। को अंदर जाना मना है, आज मना कर दिया गया आपके कैबिनेट की बैठक में। कौन से कानून में लिखा है? मना मेयर साहिबा बोलिए कानून में लिखा है, मना आप अगुवाई कर रहे थे, आप बताइए सीधा से। निगम के किसी एक्ट में ये क्या लिखा हुआ है, ये हमें बताया जाए। पहले कोई एक ही पत्रकार हमसे वही सवाल है, एक ही सवाल। निगम का वो एक्ट बता दीजिए। देखिए, हमने जब हमको पता चला कि माननीय पत्रकारों को बाहर कहा जा रहा है कि इस ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं आप बैठ सकते हैं, तो हमने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि यही तो है हमारी बातों को शहर तक पहुंचाने के, शहर की जनता तक ले जाने का काम यही लोग करेंगे, तो इन लोगों को यहाँ रहने दिया जाए। और लगातार ये लोग भी लगातार स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में लगातार रहते हुए आए हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम नगर निगम एहसान कर रहा है। नहीं, एहसान की बात नहीं, आपने समझा नहीं हमारी बात। नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि ये हमारे लोगों की कुछ गोपनीयता का आप लोगों ने शपथ लिया, ये इस बातों को बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन बिना कैमरा आप रिकॉर्डिंग के आप यहाँ रह सकते हैं। लगता है पार्षद जी, आप कई वर्षों से यहाँ हैं, देख रहे हैं, क्या यहाँ पे देश की डिफेंस सिस्टम के बारे में बातचीत होती है? गोपनीयता जनता की योजना ही न बन रही है। माननीय नगर निगम के पास क्या काम है? साफ सफाई, सुरक्षा। मैं आप लोगों को कह दूं, माननीय नगर आयुक्त महोदय को हमने कहा है कि सब पत्रकार बंधु हैं, यही हमारी बातें जनता तक पहुंचाने का काम, इसलिए लोगों को रहने दिया जाए, तो आप रहने दिया गया। आप हमारे पक्ष में हैं, आपके साथ थे ही हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन आप भी शहर के नगर निगम की पॉजिटिव बातों को दिखाने का काम करें, शहर हित के लिए जो हो सके। अगर पत्रकार निगम को वो दिखाए जो निगम चाहेगा, तो फिर शहर की जनता बोलेगी नहीं, कुछ नेगेटिव अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो उसका आप पॉजिटिव जो निगम के द्वारा काम होता है उसको भी नजर में रखें। विकास पे बात करते हैं, विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं का आपने यहाँ हमने कुछ प्रस्ताव नहीं, मैं आपको सुन रहा था, बड़ी गहराई से सुन रहा था, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं आपके, लेकिन बंद रूम में तो सब कुछ हो जाता है, कागज पर, धरती पे उतरेगा। देखिए, अभी तो पहली मीटिंग थी हमारी स्टैंडिंग कमेटी की, और हमने जितना प्रस्ताव लगा हमने कि शहर हित में, जनता के हित में ज़रूरी है, मैंने सारे प्रस्ताव कर रहे थे। ये हमारा प्रस्ताव नहीं है, शहर के माननीय 48वें वार्ड पार्षदों के साथ साथ शहर के जनताओं का ये प्रस्ताव था। मैंने सारे प्रस्ताव को रखा है और नगर आयुक्त महोदय ने कहा सब पर इम्प्लीमेंट होगा और इसको बोर्ड से हम लोग पारित कागज पर हम इस पर कार्य करने का काम। नगर आयुक्त ने कह दिया है कि अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ दरभंगा शहर, तो आने वाले समय में जो भयंकर यहाँ पे भीषण हल्की बरसात में जल जमाव होगा, उसकी शायद कल्पना भी नहीं कर सकेगा कोई। तो उन्होंने कहा कि विस्तार शहर का और ख़ास तौर पे हर वार्ड में जिन्होंने क्या कहते हैं अतिक्रमण किया, उनका नाम लिस्ट बाय सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाए इस बार? देखिए, अतिक्रमण के साथ उनका कहना आपने समझ नहीं पाए होंगे कि उनका कहना था विस्तारीकरण, शहर का विस्तारीकरण अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को बैठकर उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ के अलग से एक पर विचार विमर्श हम लोग कर ले कि विस्तारीकरण होगा तब नाला का हम लोग कैसे निकासी ले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी नालों पे अतिक्रमण भी है शायद, उनका आपने समझा भी बोला है। हाँ, तो अतिक्रमण जो होने की बात, अतिक्रमण तो मुक्त कराना, उसमें हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय, माननीय हमारे SSP साहब की भूमिका है, क्योंकि यह निगम खाली कराते हैं, फिर 2 दिन के बाद वो वापस चले जाते हैं, तो माननीय हमारे जिला प्रशासन को भी इस पर कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा। और विस्तारीकरण की बात हम लोग अलग से नगर आयुक्त महोदय के साथ मिलकर कर लेंगे और विस्तारीकरण का काम को भी करेंगे, ताकि भविष्य में शहर में जल जमाव और अगल बगल जितने वार्डों में जल जमाव से मुक्ति मिल सके। अस्थायी समिति की प्रथम बैठक हुई, कई योजनाओं पर चर्चा भी की गई है, कितने योजना पर चर्चा हुई, क्या कुछ योजना प्राथमिकता में आपकी रहेगी?
अभी जैसे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हम लोगों के पास जो राशि उपलब्ध है इस संबंध में सभी मेंबर्स को सूचित किया गया कि इतनी राशि हम लोग के पास उपलब्ध है। तो मेंबर्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि सभी वार्डों में अभी तत्काल जो है 20-20 लाख रुपए की योजना ली जाए और उसका जो है तत्काल टेंडर किया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, जैसे कि प्रायः हम लोग को शिकायत मिलती है कि वार्डों में लेबर जो आते हैं वो सही समय पे नहीं आते हैं, या आते भी हैं, कुछ लोग जो आते हैं कुछ लोग नहीं भी आते हैं। तो इस संबंध में स्थायी समिति के द्वारा पारित किया गया कि फेस रिकग्निशन के तहत सभी वार्डों में जमादार के पास एक टैब दिया जाए जिसका अटेंडेंस जो है फेस रिकग्निशन के माध्यम से हो और उसी के आधार पे भुगतान हो या कोई भी कार्रवाई हो। इसके अलावा सभी गाड़ियों में GPS लगाने के प्रस्ताव पे भी मुहर लगाई गई स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स पे भी चर्चा की गई जो जल जमाव या रोड या नाली से संबंधित है। इसके अलावा माननीय सदस्य के द्वारा सभी वार्डों में CCTV कैमरा लगाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सदस्य के द्वारा सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी करने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर विचार किया गया है और आप लोग को सूचित भी किया जाए। सर, जाम की समस्या को लेकर एक प्रस्ताव आया सिटी बस इसके संबंध में माननीय उप डिप्टी मेयर के द्वारा जो है इस संबंध में सिटी बस या सिटी ऑटो का प्रस्ताव रखा गया। इस संबंध में हम लोग परिवहन विभाग से पत्राचार करके जो भी उचित निर्णय होगा वो लेंगे। इसके अलावा एक मेंबर के द्वारा दिल्ली मोड़ बस स्टैंड जो है उसको नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में भी हम लोग प्रयास करेंगे और ये जो प्रस्ताव पारित करके विभाग को भेजा जाएगा ताकि इस पर जो है उचित